आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। पहलगाम में लहूलुहान हिंदुस्तान, 27 मासूम जिंदगियां आतंक की भेंट चढ़ गई। पहलगाम जो जन्नत की धरती अचानक नरक में बदल गई। आतंक के दरिंदों ने 27 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। न सैनिक थे, न हथियार थे, सिर्फ आम नागरिक, निहत्थे इंसान, जिनके घरों से कल तक हंसी की गूंज उठती थी, आज वहां मातम पसरा है। जिनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उनकी मांग उजड़ गई, माओं की गोदें सूनी हो गई, बच्चों के सिर से साया छिन गया। हत्यारे बुलेट चलाते रहे और सरकार बयान देती रही। कहां है जवाब, कहां है बदला? हफ्ता भर होने वाला है, पर दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग आज भी कागजी निंदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये वही 56 इंच का सीना है? क्या ये वही नया भारत है जो आतंक के सामने घुटने टेकता है? वादे बड़े थे, इरादे खोखले निकले। देश आज पूछ रहा है कि कब तक सहेंगे हम, कब तक लहूलुहान होंगे? प्रधानमंत्री जी, अब सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब निर्णायक युद्ध चाहिए। अब बदले के लिए 10 नहीं 100 कदम आगे बढ़ाना होगा। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत अब सिर्फ दर्द नहीं सहेगा, अब हर बुलेट का जवाब बम से देना होगा। अब पाकिस्तान के हर हमले का हिसाब बारूद से चुकाना होगा। जान गंवाने वाले निर्दोषों का लहू पुकार रहा है, देश की आत्मा दहाड़ रही है। मोदी जी, आपने ठीक कहा कि अब वक्त है कि दुश्मन को मिट्टी में मिलाया जाए, पर सवाल यह है कि आखिर कब? मोदी जी, अब वक्त है कि भारत की ताकत पूरी दुनिया देखे। आप तो कहते हैं ना कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, तो अब प्रहार पत्तों पर नहीं, आतंक की जड़ पर कीजिए। अब सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ पीओके तक नहीं, बल्कि अब निशाना रावलपिंडी और इस्लामाबाद होना चाहिए। तब होगा बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब। शब्दों के शोक से अब तसल्ली नहीं मिलेगी। अब तो चाहिए आग का जवाब आग से। अब तो चाहिए एक ऐसा प्रहार कि आतंकवाद की जड़ें कांप उठे। अब तो चाहिए वो चिंगारी जो पाकिस्तान के अंदर उसकी नींव को हिला दे। आज हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू नहीं, आग है। हर सीने में दर्द नहीं, दहाड़ है, और ये दहाड़ अब चुप नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी, हम आपके बड़े बड़े मंचों पर बोले वादे भूले नहीं। जब आपने कहा था कि एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा, आपने कहा था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, पर आज पहलगाम की लाशें ये सवाल कर रही हैं, कहां गया आपका हुआ था? कहां गई वो प्रतिज्ञा? कहां गया वो इरादा? भारत अब सिर्फ हमलों का शिकार नहीं बनेगा, भारत अब शिकारियों का शिकारी बनेगा। हम वो राष्ट्र हैं जो शांति में विश्वास करते हैं, पर जब चोट सहन की सीमा लांघ जाए तो युद्ध ही शांति का मार्ग बन जाता है। पाकिस्तान ने जो जहर बोया है, अब उसी जहर से उसको मिटाना होगा। हर आतंकी कैंप, हर साजिश करता, हर मासूम के खून का हर एक कातिल अब हिंदुस्तान के प्रचंड प्रहार का स्वाद चखेगा। ये वक्त सिर्फ प्रतिक्रिया का नहीं है, ये वक्त है निर्णायक युद्ध का, ये वक्त है आतंक के अंतिम संस्कार का, ये वक्त है पाकिस्तान की झूठी हेकड़ी को चूर चूर करने का। अगर अभी भी हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। प्रधानमंत्री जी, अब दुनिया को दिखाना होगा कि भारत की सहन शक्ति की भी एक सीमा है। अब दुनिया को दिखाना होगा कि जब भारत जागता है तो दुश्मनों की नींद हराम हो जाती है। अब शांति वार्ता से नहीं, बल्कि अब हथियारों से बात होगी। अब ट्वीट नहीं, अब टैंक और तोप से जवाब मिलेगा। अब सिर्फ सीमाओं पर गोलीबारी नहीं होगी, अब दुश्मन के दिल तक बमबारी होगी। अब कश्मीर घाटी में खून नहीं बहेगा, अब दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरसेगा। भारत मां के आंचल पर जो खून के छींटे पड़े हैं, उनका बदला इतिहास लिखेगा, और वो इतिहास होगा पाकिस्तान के अंत का। जय हिंद, वंदे मातरम। जनवक्ता न्यूज।